अरे मैडम जी, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा, पागल मैं हो गई हूँ कि पागल तू हो गया है? तू मुझे एक बात बता, कितनी सर्दी पड़ रही है यहाँ पे, और तू ये पतली सी टी शर्ट पहन करके यहाँ पे बैठा हुआ है। तुझे क्या लग रहा है ये आग सर्दी रोक लेगी क्या तेरी? अगर तुझे कुछ हो गया तो इसका जवाब कौन देगा तेरे घर वालों को? देखिए मैडम जी, इन चीजों से ना आपका लेना देना नहीं है कोई। आप अपना काम कीजिए। मैं अपना काम ही कर रही हूँ और तू घमंड किसको दिखा रही है? यहाँ पे पतली सी टी शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, जैकेट क्यों नहीं पहनी तूने? अरे मैडम जी, अगर हमारे पास कपड़े होंगे तो हम पहन लेंगे, और अगर कपड़े नहीं होंगे ना तो आग जला के कुछ देर इसके आगे बैठ जाएंगे। कम से कम थोड़ी देर के लिए सही गर्मी तो मिल जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? आपकी नौकरी छोड़ दी हमने, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए हम सब। अच्छा, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? तू मुझे एक बात बता, तू गाँव से क्या बोल के आया था अपने मम्मी पापा को कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? हमारे पास आ रहा है ना काम करने के लिए। तो तेरे माँ बाप को क्या पता है कि तू हमारे पास रह रहा है? अगर तेरे को कल को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है ना। तेरे माँ बाप को तो ये लगता है कि तू हमारे पास रहता है, हमारे पास पढ़ता लिखता है, हमारे पास काम करता है, और अगर तेरे को कल को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो हम अपने परिवार वालों को बोल देंगे जो बोलना होगा। लेकिन आपने जो किया है ना हमारे साथ आज, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये तो हम भूलेंगे ही नहीं। जाइए जाइए यहाँ से। ये लीजिए अपना, नहीं पहनना हमें। तेरे को जितना बोला उतना समझ में नहीं आ रहा क्या? चुपचाप ये पहन, समझा? और ऐसा क्या बोल दिया तेरे भैया ने जो तू मुंह फुला करके यहाँ पे आ गया? और क्या कह रहा है, तू काम छोड़ दिया तूने? इतनी सी बात पे कोई काम छोड़ता है क्या? क्या गलत बोला था उन्होंने? यही तो बोला था ना कि खाना गरम गरम खा लिया कर। तेरा हमेशा का यही है, या तो तू पढ़ रहा होता है तो उसके बाद खाना खाता है जब खाना ठंडा हो जाता है, या तो तू कोई काम कर रहा होता है जिसकी वजह से फिर खाना ठंडा हो जाता है। अभी सर्दी चल रही है, गरम गरम खाना खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा उसमें तेरा? और अगर सबके सामने तेरे भैया ने दो बातें अगर तेरे को सुना दी तो तू मुंह फुला करके काम छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा। अरे ये कोई बात होती है मुंह फुलाने की? यहाँ पे आ गया और गुस्से में आग जला करके क्या कह रहा है कि मैं इधर ही रहूंगा। और तेरे को पता है यहाँ पे टेम्परेचर कितना कम हो जाता है रात को? इतनी पतली सी तूने टी शर्ट पहन रखी है, तेरे को पता है रात भर में जम जाएगा तू। अभी तो तू इतना ठिठुर रहा है, ठिठुरते बात कर रहा है और रात भर की ठंड निकालेगा यहाँ पे। तेरे माँ बाप को क्या लगता है कि तू हमारे पास आया है यहाँ पे पढ़ाई करने और काम करने? उनको क्या जवाब देंगे हम जब उनको पता लगेगा तू घर छोड़ करके आ गया? देखो ये सब ना मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। कोई भी इंसान कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूँ, और राहुल भी तुम्हें अपना छोटा भाई मानते हैं, तभी यहाँ पे आकर के तुम्हें बात समझा रहे हैं। वरना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करो अपनी लाइफ में या क्या नहीं। अभी भी ना तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ, चुपचाप मेरे साथ घर चल लो, वरना मैं अभी राहुल को कॉल करके बुलाती हूँ कि मुझे जतिन मिल गया है, यहाँ पे आ जाओ जल्दी। और फिर वो तुम्हें लेकर के जाएंगे ना, वो तुम खुद हैंडल करना। फिर देखती हूँ ये अकड़ अपने साथ को दिखाओगे कि नहीं। अब तुम खुद डिसाइड करो, तुम्हें उनके साथ जाना है या मेरे साथ। हमको माफ कर दीजिए मालकिन, हमें बहुत गुस्सा आ गया था उस समय। हम सोचना ही भूल गए कि साहब का लगाव हमसे कितना ज़्यादा है। अगर चार बातें वो हमें बोलते हैं तो उनसे स्नेह भी उतना ही करते हैं वो। क्या हो गया अगर उन्होंने दो बात बोल भी दी थी तो? सच में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मालिक हमको माफ़ तो कर देंगे ना मालकिन, अगर हम घर पर जाएंगे तो? माफ? ये कोई गलती थोड़ी है, तुम खुद ही गुस्सा हो गए हो। अगर उनको परवाह नहीं होती ना तो मेरे को यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए भेजते भी नहीं। अबे जल्दी से जैकेट पहनो, ठिठुर रहा है ठंड में। जी, और हमने जो बदतमीजी की आपके साथ उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। जल्दी पहनो और चलो जल्दी। जी।